सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सबके। आई होप यू डूइंग वेल। सो गाइस आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं फिल्टर इन एन एरे, जिसमें हमारे पास होगा सबसे पहले फाइंड मेथड, इसके बाद सेकंड होगा हमारे पास फाइंड इंडेक्स मेथड एंड थर्ड होगा हमारे पास फिल्टर मेथड। सो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और गाइस इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। टू डू चैलेंज टाइम है हमारे पास। आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में इंक्लूड्स मेथड, इंडेक्स ऑफ मेथड, इंडेक्स मेथड एंड स्प्लाइस मेथड पढ़ा था। तो जिसकी वजह से हम ये टू डू चैलेंज जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उसको पहले हम सॉल्व करेंगे, देन हम अपने ये फाइंड मेथड, फाइंड इंडेक्स मेथड एंड फिल्टर मेथड को भी पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ऐड दिसंबर एट द एंड ऑफ एन एरे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास, इजी भी है। ये हमने एरे को क्रिएट करके रखा हुआ है हमारे पास। लेट मंथ्स इक्वल टू जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब एरे के एंड में हमें क्या पुश करना है? दिसंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास काफी आसान मेथड होता है। स्प्लाइस मेथड के जरिए भी हम कर सकते हैं एंड पुश मेथड के जरिए भी हम कर सकते हैं। आपको याद होगा पुश मेथड हमारे पास क्या करता है, एरे के एंड में हमारे पास वैल्यू को पुश कर देता है। तो मैं क्या करता हूं, लिखता हूं सिंपल मंथ्स डॉट पुश। किसको पुश करवाना है भाइयों? दिसंबर। सो आई राइट दिसंबर। ठीक है, सिंपल। एंड इसके बाद अगर मैं लॉग करवाऊं, लॉग किसको? मंथ्स। ठीक है, एंड इससे पहले भी मैं एक कंसोल करवा लेता हूं, लॉग मंथ्स। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि पहले एरे में हमारे पास दिसंबर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने पुश मेथड यूज किया तो इसके बाद हमारे पास दिसंबर भी शो हो रहा है। तो ये आपके सामने है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इसके बाद हमने जैसे ही पुश मेथड यूज किया तो यहां पे आपको नजर आ रहा होगा दिसंबर भी हमारे पास आ चुका है। ऑलराइट, इसको हम क्लोज करते हैं। हमारा क्वेश्चन 1 बिल्कुल इजी था, सॉल्व हो चुका है। इसको कर देते हैं हम कमिट। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द रिटर्न वैल्यू ऑफ स्प्लाइट मेथड। ये तो आपसे क्वेश्चन बनता है हमारा, क्योंकि मैंने कहीं आपको बताया है कि हर चीज हमें एक ना एक वैल्यू रिटर्न करती है। तो स्प्लाइट्स का मेथड हमारे पास क्या रिटर्न करता है? जल्दी से माइंड में सोचो। अगर जैसे इसको याद आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं अगेन बता देता हूं। स्प्लाइट्स का मेथड हमें रिटर्न करता है एम्प्टी एरे। ठीक है, क्या रिटर्न करता है? एम्प्टी एरे रिटर्न करता है। स्प्लाइस मैं लिख भी देता हूं, स्प्लाइस मेथड रिटर्न दी एम्प्टी एरे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, अपडेट मार्च टू मार्च। ठीक है, अब ये हमें सिंपल से अपडेट करना है, जिसको हम करेंगे स्प्लाइस मेथड की मदद से। देखो हमारे पास इसमें अभी मार्च को हमने कैपिटल लिखा है, इसको कर देते हैं स्मॉल। हमारे पास हर एलिमेंट का फर्स्ट लेटर जो है वो है कैपिटल, लेकिन मार्च का क्या है? स्मॉल। तो अब मैं क्या कर सकता हूं? स्प्लाइस मेथड की मदद से इसको इजीली से चेंज कर सकता हूं। किस तरह? मैं अगेन लिखता हूं मंथ्स डॉट, क्या करना है? स्प्लाइस। ठीक है, अब इसको बताओ इंडेक्स नंबर किस इंडेक्स में पड़ा हुआ है? ये 0, 1 एंड 2। मैंने इसको बता दिया 2। और क्या डिलीट करना है? मैंने कहा यस, इसको डिलीट करना है। किसको? मार्च को। एक हमें डिलीट करना है, सिर्फ एक एलिमेंट। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको बोला ऐड क्या करना है? मैंने कहा ऐड आप कर दो ये वाला मार्च। सिंपल, दैट्स इट। एंड मैं इसको लॉग करवाऊं अगर, किसको? मंथ्स को। सो अब आप देखते हैं, पहले हमारे पास ये वाला लॉग आ गया, पहले हमारे पास ये सिंपल वाला लॉग आएगा एंड देन हमारे पास ये स्प्लाइस मेथड वाला लॉग शो होगा। सो हिट एंटर, नोट एरेस जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। पहले देख रहे हो ये सिंपल वाला, जिसमें हमारे पास यही आ रहा था, एम स्मॉल आ रहा था। ठीक है, ये वाले लॉग में। लेकिन जैसे ही मैंने स्प्लाइस मेथड का यूज किया, मैंने उसको चेंज कर दिया, डिलीट करवाया छोटे वाले एम को एंड अपडेट कर दिया इस वाले मार्च से। तो देख रहे हो आप कितना इजी हो जाता है हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करना जब हम अच्छे से मेथड
पढ़ लेते हैं। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आप सिर्फ वीडियो नहीं देखो, साथ साथ सॉल्व भी करो, ठीक है, ताकि आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाए। अब लास्ट है हमारे पास डिलीट जून फ्रॉम एन एरे। ये और सिंपल क्वेश्चन आ गया, जून का है हमारे पास सबसे लास्ट में। तो आपको एक और मेथड याद होगा, पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या करता है, एरे के एंड में डिलीट कर देता है, डिलीट। तो अब हम पॉप मेथड का भी यूज कर लेते हैं। हमने क्वेश्चन ही ऐसे रखे हैं कि हम इसमें हर मेथड का यूज कर सकें ताकि आप भूलो नहीं। अब मैं सिंपली एक और हल करता हूं, क्या ये रहा मंथ्स। मंथ्स क्या करना है, मंथ्स डॉट, अब करना है पॉप का यूज, बस ओनली सिंपल। मुझे इसके अंदर जून लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं जून लिख भी दूंगा कोई भी इशू नहीं है। अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा तो वो खुद ब खुद ही क्या करेगा, एरे के लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट कर देगा। नोड एरेस कंसोल तो करवाया नहीं, सॉरी भाइयों सॉरी, कंसोल डॉट लॉग मंथ्स, ठीक है। अब देखना, पहले सिंपल वाला एरे आएगा हमारे पास, एंड देन देखो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जैन फेब मार्च अप्रैल मई ओनली, ठीक है। सो गाइस आई होप मजा आया होगा। हमने किस तरह आसानी से 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जो थोड़े से ट्रिकी भी थे, लेकिन हमने मेथड के जरिए उसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लिया। तो ये फायदा होता है अच्छे से मेथड को पढ़ लेना। इसके बाद हमारे पास और इंपॉर्टेंट मेथड आ चुके हैं, फाइंड मेथड, फाइंड इंडेक्स मेथड एंड देन फिल्टर मेथड, जिसको अब हम अच्छे से समझने वाले हैं। सो गाइस हम आ चुके हैं सर्च प्लस फिल्टर पर, ठीक है, जिसमें हम देखने वाले हैं फाइंड मेथड, फाइंड इंडेक्स मेथड एंड फिल्टर्ड मेथड। एंड गाइस आपको मैं ये बात डिक्लेयर करना चाहता हूं कि फिल्टर जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है हमारे पास मैप मेथड के। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, हमारे पास एक पिक्चर थी मैप मेथड की, वो मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास सिंटैक्स ऑफ मैप मेथड है हमारे पास। तो सिर्फ मैप का कीवर्ड जो है उसको हटा के हम यहाँ पे फाइंड लगा देंगे, तो ये हमारा बिल्कुल सेम बन जाएगा फाइंड मेथड, जिसमें वही करंट वैल्यू होगी, वही इंडेक्स नंबर होगा, वही एरे होगा, वही बिल्कुल सेम टू सेम लॉजिक होगा हर चीज का। और इसकी जगह हम फाइंड इंडेक्स भी लगाएंगे एंड फिल्टर भी लगा सकते हैं। ये सारे मेथड बिल्कुल सेम, सिंटैक्स इनका सेम ही है, बस कीवर्ड डिफरेंट है। मैप की जगह क्या आएगा फाइंड, फाइंड की जगह क्या आ जाएगा फाइंड इंडेक्स, एंड देन लास्ट फिल्टर, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं फाइंड मेथड। फाइंड मेथड हमारे पास क्या है, द फाइंड मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द फर्स्ट एलिमेंट इन एन एरे। यहाँ पे बात खत्म हो जाती है कि फाइंड मेथड में क्या रिटर्न करता है, वो फाइंड करता है फर्स्ट एलिमेंट इन एन एरे दैट सेटिस्फाइज अ प्रोवाइडेड टेस्टिंग फंक्शन। इट रिटर्न्स द फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट और अनडिफाइंड इफ नो एलिमेंट इज फाउंड। अगर उसको एलिमेंट नहीं मिलता जो आपने बताया है तो वो आपको अनडिफाइंड थ्रू कर देगा। समझ नहीं आ रही, कोई मसले की बात नहीं है, अभी हम प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो नंबर्स है हमारे पास, ठीक है, नंबर्स डॉट फाइंड, ऑलराइट, एंड ये हमारे पास क्या है, कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, ये बात आपको पता है। इसके बाद देन बस एक काम करते हैं, पहले मैं इसको एक वेरिएबल में सेव करवा लेता हूं, कॉन्स्ट रिजल्ट, ठीक है। एंड देन अब इसको हम क्या बोल रहे हैं कि फाइंड क्या करना है, हमें क्या ढूंढना है, हम इसको ये बोल रहे हैं रिटर्न करवाओ। आप सबसे पहले क्या रिटर्न करवाना है, यहाँ पे करंट एलिमेंट हमने इसको दे दिया, ठीक है, और हम इसको बोल रहे हैं रिटर्न आप कराओ करंट एलिमेंट इज ग्रेटर देन 5। आप वो एलिमेंट को रिटर्न कराओ जो ग्रेटर देन हो 5 से। ऑलराइट, मैं इधर कंसोल डॉट लॉग भी करवाता हूं, एंड देन कंसोल क्या करवाएंगे हम, रिजल्ट, ठीक है। अब हम जरा आउटपुट चेक करते हैं कि क्या हमारा फाइंड मेथड बिल्कुल सही वर्क कर रहा है या नहीं। यहाँ पे आप देखो हमारे पास एरे में 1 2 3 4 5 4 6 7 8 9 8 तक हमारे पास नंबर है, और हमने क्या बोला है कि वो नंबर रिटर्न कराओ जो 5 से ग्रेटर देन हो, ठीक है। तो देखते हैं हमें क्या रिटर्न करता है, नोड एरेस, हिट एंटर, तो 6, दिस इज परफेक्ट। उसने हमें क्या रिटर्न किया, 6। 7 8 9 रिटर्न नहीं किया, क्यों नहीं किया, साफ साफ ये बात हो रही है, द फाइंड मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द फर्स्ट एलिमेंट इन एन एरे। वो सिर्फ एक ही एलिमेंट हमें रिटर्न करेगा जो उसके सबसे ज्यादा करीब होगा। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि ग्रेटर देन 7, तो अब वो क्या रिटर्न करेगा, अब वो हमें रिटर्न करेगा 8, क्योंकि वो सिर्फ एक ही एलिमेंट रिटर्न करने वाला है हमें जो उसके सबसे ज्यादा करीब होगा। 7 के बाद क्या आता है, 8। अब इसके साथ एक हम भंड करते हैं, देखते हैं कि हमें अनडिफाइंड पास करता है या नहीं।
मैंने इधर पास किया 9, करंट एलिमेंट इज ग्रेटर देन 9, और यहाँ पे आप देखो हमारे एरे में टोटली 9 डिजिट हैं, ठीक है, 9 एलिमेंट है। तो क्या 9 से ग्रेटर देन है हमारे एरे में? तो आप बोलोगे जाहिर सी बात है सर नजर नहीं आ रहा, तो हमें क्या डिफाइन करेगा वो? अनडिफाइंड थ्रू कर देगा। देख लिया, अनडिफाइंड बता दिया उसने। तो ये था हमारे पास फाइंड मेथड, ठीक है। मैं इसी को कॉपी करता हूं, Ctrl+C एंड देन इसको कर देता हूं कमेंट। नीचे हम चलते हैं, हमारे पास है फाइंड इंडेक्स मेथड, इसी को मैं पेस्ट करता हूं। अब फाइंड इंडेक्स मेथड हमें क्या बोलता है? फाइंड इंडेक्स मेथड ऑफ टाइप्ड एरे इंटेंस रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ये हमें क्या करता है? ये हमें फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न कर रहा था, ये उसका हमें इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है। अब हमें क्या यूज करना है? फाइंड इंडेक्स मेथड, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड इंडेक्स। अब हम इसको क्या बोल रहे हैं? अब ये हमें क्या रिटर्न करेगा? इंडेक्स नंबर, उस एलिमेंट का इंडेक्स नंबर, एलिमेंट रिटर्न नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा। मैंने इसको बोला कि आप रिटर्न करो करंट एलिमेंट ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 4, तो हमें कौन सा इंडेक्स नंबर रिटर्न होगा? 0, 1, 2, 3, 4। नोड एरेस 4 आ गया हमारे पास। 0, 1, 2, 3 एंड 4। 4 इंडेक्स नंबर हमारे पास क्यों आया है? क्योंकि हमारे पास 5 ग्रेटर देन है 4 के, तो हमने यही तो बोला है करंट एलिमेंट इज ग्रेटर देन 4, तो हमारे पास 5 ग्रेटर होता है 4 से, इसलिए हमें इंडेक्स नंबर 4 रिटर्न हुआ है। एक और काम करते हैं, आपको ये अगर समझ नहीं आया, अब हम इसमें मैप फंक्शन भी रन करते हैं ताकि हमारा मैप मेथड भी रिवाइज हो जाएगा। मैं लिखता हूं कॉन्स्ट रिजल्ट 2 हमें करना पड़ेगा, या इसको हम कर देते हैं रिजल्ट 2, ठीक है। एंड देन नंबर्स डॉट मैप एरो फंक्शन करंट एलिमेंट, एंड देन मैं इसको बोल रहा हूं करंट एलिमेंट मल्टीप्लाई 5, एंड यहां पे हम क्या लिखेंगे? अब ये वाला रिजल्ट, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, मैं पहले यहां पे भी कंसोल करवाता हूं, लॉग रिजल्ट एंड यहां पे रिजल्ट 2। अब सिंपली समझो हमने मैप मेथड का भी यूज किया है और फाइंड इंडेक्स मेथड का भी। अब मैप मेथड सबसे पहले क्या करेगा? ये जितने भी हमारे करंट एलिमेंट है एरे में, जितने भी हमारे ये है एलिमेंट हैं, सबको सबसे पहले कर देगा मल्टीप्लाई 5। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इस तरह भी आप देखना ये हमारा 5 से वो सबको मल्टीप्लाई कर देगा। कंसोल डॉट लॉग करवाता हूं मैं, नोड एरेस 5, 10, 15, 20, 25, देख रहे हो ये हमारे पास पूरा एरे 5 से मल्टीप्लाई हो गया। अब नीचे अगर आते हैं हम, तो हमारे पास यहाँ पे 0 आया है। 0 क्यों आया है? ये मैं आपसे सवाल करता हूं। आपका आंसर यही होना चाहिए सर हमने फाइंड इंडेक्स का जो मेथड लगाया है ये हमें इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है, और हमने इसको क्या बोला है? करंट एलिमेंट इज ग्रेटर देन 4। तो अगर हम अपने एरे में जाएं और एलिमेंट को चेक करें तो सबसे 4 से बड़ा हमारे पास क्या है? लेकिन आप ये देखो कि हमने मल्टीप्लाई करवा लिया है, करंट एलिमेंट मल्टीप्लाई 5, सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास ये 5 है, तो पहले एलिमेंट का इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है? 0, जाहिर सी बात है। तो हमारे पास 5 ग्रेटर देन है 4 के। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं 20, तो अब मेरे पास क्या आएगा बताओ जरा? 5, 10, 15, 20 ग्रेटर देन 20, तो 25 आएगा हमारे पास, और इसका इंडेक्स नंबर क्या है? 0, 1, 2, 3 एंड 4। हमारे पास 4 आ जाएगा। देखते हैं नोड एरेस आ गया 4, इंडेक्स नंबर उसने हमें बता दिया कि 20 से ग्रेटर देन कौन सा है, उसका इंडेक्स नंबर उसने हमें बता दिया। सो आई होप अब आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम इसको भी कमेंट कर देते हैं। फाइंड इंडेक्स मेथड भी हमने समझ लिया, फाइंड मेथड भी समझ लिया। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो है हमारे पास फिल्टर्ड मेथड। द फिल्टर मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे विथ ऑल एलिमेंट्स पास द टेस्ट इम्प्लीमेंटेड द प्रोवाइड फंक्शन। अब मैं आपको इजीली समझा दूं, फिल्टर्ड मेथड क्या करता है? फिल्टर्ड मेथड हमें एक न्यू एरे रिटर्न करता है। ऑलराइट, पहली बात तो ये हो गई। एंड विथ ऑल एलिमेंट पास द टेस्ट इम्प्लीमेंट द प्रोवाइडेड फंक्शन। ये हमारे पास फिल्टर मेथड थोड़ा शरीफ होता है, आपको याद होगा। फाइंड मेथड हमारे पास क्या करता था? फाइंड मेथड हमें सिर्फ एक एलिमेंट रिटर्न करता था, टू फाइंड द फर्स्ट एलिमेंट इन एन एरे। जो उसके शुरू में आता था वही हमें क्या करता था? एक ही एलिमेंट रिटर्न करता था। लेकिन फिल्टर मेथड हमारे पास क्या करता है? मतलब कि एक एरे में हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और हमने इसको एक एग्जांपल दी कि यार आप वो नंबर हमें बताओ जो ग्रेटर देन 4 हो। तो फाइंड मेथड हमारे पास क्या करता था? सिर्फ हमें 5 रिटर्न कर देता था, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं रिटर्न करता था।
तो फिल्टर मेथड ने क्या बोला कि भाई मैं आपको सारे रिटर्न करूंगा। फिल्टर का मतलब यही है, सिर्फ फिल्टर का मतलब है ढूंढना, ठीक है, फिल्टर करना कि यार 4 से ग्रेटर देन है, उसके अलावा जितने भी सारे हैं एलिमेंट आप वो मुझे पास कर दो। तो फिल्टर मेथड हमारे पास यही करता है। अगर मैंने लिख दिया 4 से ग्रेटर देन, तो मुझे 5 6 7 8 9 10 सारी चीजें वो मुझे दे देगा। और वही हमारे पास कॉल बैक फंक्शन है और दिस आर्गुमेंट है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसी को मैं कॉपी करता हूं, ये हमारे पास जो है, ठीक है, Ctrl+C एंड देन इसको कमेंट कर देता हूं एंड यहां पे हम चलते हैं Ctrl+V, ठीक है। और हमें इसको ही कॉपी करना पड़ेगा, Ctrl+C एंड देन Ctrl+V, ठीक है। एंड सिंपल, मुझे सिर्फ क्या करना है, फाइंड की जगह फिल्टर मेथड का यूज करना है। ऑलराइट, फिल्टर ओनली, बाकी वही करंट एलिमेंट है, वही सब चीजें हैं। अब मैं इसको क्या बोलता हूं, अब क्या करो, करंट एलिमेंट इज ग्रेटर देन, मैं बोलता हूं 5। अब वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, ग्रेटर देन 5 जितने भी एलिमेंट्स हैं, ग्रेटर देन 5 जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे मुझे रिटर्न करके दे देगा। मैं लिखता हूं नोड एरेस, हिट एंटर, तो 6 7 8 9, देख लिया, ये था हमारे पास फिल्टर मेथड जो हमें सारे एलिमेंट रिटर्न कर देता है जो हम उसको कंडीशन देते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एक और एग्जांपल है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है, इन ई कॉमर्स वेबसाइट व्हेन वी वांट टू डिलीट और रिमूव एनी प्रोडक्ट्स विद फ्रॉम ऐड टू कार्ट पेज। जब ये ई कॉमर्स वेबसाइट हम क्रिएट करेंगे उसमें भी हम ये करने वाले हैं, तो अभी भी आपको मैं समझा देता हूं। क्या हुआ, यूजर वांट टू डिलीट वैल्यू 7। अब आपको याद है कि अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाओ, किसी भी वेबसाइट पे जाओ, तो वहां पे ऐड टू कार्ट का एक बटन होता है, ठीक है। ई कॉमर्स का हमारा जो स्टोर होता है उसके जरिए हम अपनी काफी चीजें सेलेक्ट करते हैं, टी शर्ट भी ले ली, पैंट भी ले ली एंड एनीथिंग एल्स, ठीक है। अब उसमें से मैं चाहता हूं यार ये जो 7 है, ठीक है, मैंने ये पूरा एरे ले लिया है, उसमें से मैं चाहता हूं कि यार ये 7 नंबर है ये डिलीट हो जाए, बाकी सब मेरे पास आ जाए, मतलब पैंट, शर्ट, ट्राउजर, सॉक्स, सब चीज आ जाए, ये जो शूज है शूज हट जाए, ठीक है। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, शूज हट जाए। तो मुझे क्या करना है, ये यूजर ने वैल्यू दी है 7, मैं चाहता हूं इस एरे में 7 वैल्यू मुझे शो ना हो बल्कि सारी शो हो, 1 2 3 4 5 6 8 9, 7 शो ना हो। तो ये हम क्या करने वाले हैं, फिल्टर मेथड की मदद से हम करने वाले हैं। और मैं एक काम करता हूं, 2 बार 7 लगा देता हूं, ठीक है। बस इसको मैं ओपन करता हूं एंड देन अब हम यूज करते हैं अगेन फिल्टर मेथड को। लेट वैल्यू को भी मैं ओपन कर देता हूं, लेट वैल्यू इक्वल टू 7, ठीक है। Ctrl+C एंड देन इसी को ही कॉपी करके हम कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। सही हो गया, सही है, ठीक है। सारी चीजें वही हैं, कुछ भी हमने चेंज नहीं किया है। अब मुझे क्या करना है, फिल्टर मेथड को बताना है कि भाई इसके अंदर जो भी 7 आ रहा है आपको उसको हटा दो, सीधा सीधा। सबसे पहले तो हमें रिटर्न क्या करवानी है कंडीशन, मैं इसको बोलता हूं कि जो करंट एलिमेंट है, ठीक है, ये जो करंट एलिमेंट है, सबसे पहले आप करंट एलिमेंट को बोलो इक्वल 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 वैल्यू के, सही है। अभी हमने सिर्फ क्या किया है, मैं बोल रहा हूं कि अगर करंट एलिमेंट इक्वल बराबर 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 हो जाए इस वैल्यू के, तो मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है पहले मैं ये चेक कर लेता हूं, ठीक है। आपको इसी करके समझा रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो ये देखो मुझे 2 बार वही 7 रिटर्न हुआ है जो मुझे नहीं चाहिए था। समझ आई कोई बात, कि मतलब जो यूजर ने सेलेक्ट की है, हमने तो ये कहा था यार ये जो 7 एरे में नजर आ रहा है ये नजर नहीं आना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट नजर आने चाहिए। यहां तो सिर्फ 7 और 7 नजर आ रहा है, तो हमने कंडीशन यही तो दी है कि करंट एलिमेंट इक्वल 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 हो वैल्यू के। तो आप फिर रिजल्ट को क्या करा दो, कंसोल। अगर मैं सिर्फ थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर दूं, यहां पे लिख दूं नॉट इक्वल, पहले हमने लिखा था बराबर बराबर बराबर, करंट एलिमेंट इक्वल हो वैल्यू के, तो हमने कंसोल करके देखा तो हमारे पास 7 और 7 आ रहे थे। अगर मैं इस कंडीशन को थोड़ा उलट कर दूं कि यार करंट एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू, तो अब देखना क्या होगा, जो 7 7 शो रहते हैं वो अब नहीं आएंगे, उसके अलावा सारे एलिमेंट मेरे पास आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 8 9। तो गाइस कैसा, मजा आया है नहीं? मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आप मेथड अच्छे से पढ़ लो तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं होता, आपको हर चीज आसान लगना शुरू हो जाती है क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ लिया होता है। इसी तरह आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आप मेथड्स अच्छे से पढ़ लेते हो
तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे लगी वाली एग्जाम्पल, मजा आया आई होप। नेक्स्ट है हमारे पास एक और प्रैक्टिस टाइम है हमारे पास, फिल्टरिंग प्रोडक्ट्स बाय प्राइस। इसको हम पिक्चर से समझते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ आ जाए। ऑलराइट, सो गाइस ये देख लो हमारे पास चैलेंजिंग क्वेश्चन आ चुका है। हम फिल्टर मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, गिवन एन एरे ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच ईच प्रोडक्ट हैज अ नेम एंड अ प्राइस। प्रोडक्ट्स में आपको पता है नेम एंड प्राइस होते हैं। राइट अ फंक्शन दैट यूजेस द फिल्टर मेथड टू रिटर्न एन एरे containing only the products with a price less than or equal to 500। ये कंडीशन हमें यूज करनी है। एंड गाइस आप यहां पे भी देख रहे होंगे, यहां पे ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। ठीक है, मैं मान सकता हूं कि आपने अभी तक ऑब्जेक्ट नहीं पढ़े, लेकिन अगर अभी हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट पढ़ लेंगे, आपको आगे अचानक से ब्लिंक होगा माइंड में कि यार हमने पीछे प्रीवियस में कुछ ऑब्जेक्ट पढ़ा था, तो हमारे माइंड में थोड़ा सा याद आ रहा है। आपको अभी भले सही से समझ नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट में हम अच्छे से पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, तो हमारे पास क्या होती है, ये प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर ये क्या है, प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास। तो मैंने क्या किया है, एक प्रोडक्ट्स के नेम से एक एरे क्रिएट किया है, उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट को स्टोर करवाया है। ठीक है, हम VS कोड पे चलते हैं। सो गाइस ये जो मेरे पास एरे है, ठीक है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने कर दिया है अनकमेंट। इसके ही जरिए अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या बोल रहा है, फिल्टरिंग प्रोडक्ट्स बाय प्राइस। हमें प्राइस के जरिए फिल्टर करना है अपने क्वेश्चन को, और कंडीशन क्या है, फिल्टर प्रोडक्ट्स विद अ प्राइस लेस देन और इक्वल टू 500। हम फौरन से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी। प्रोडक्ट्स, पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट रिजल्ट, ठीक है, इक्वल टू प्रोडक्ट्स। किस पे हमें फिल्टर का मेथड रन करना है, इस प्रोडक्ट्स वाले नेम पे, प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन, एंड देन ये हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, करंट एलिमेंट। ऑलराइट, अब देखो, अब मेन क्या है, अब हमारे पास कंडीशन है। रिटर्न क्या करवाना है आपको, रिटर्न हमें ये करवाना है। गाइस मैं मान सकता हूं कि आपको ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा, मैं अगेन ये बात बोल रहा हूं, आपको शायद मे भी समझ ना आए, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी आप सिर्फ देख लो, आगे हम ऑब्जेक्ट और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रिटर्न में करवाता हूं, क्या रिटर्न करवाना है मुझे, मैं रिटर्न करवा रहा हूं, कंडीशन तो हम पढ़ चुके हैं ना, कंडीशन तो आपको आती है, प्राइस लेस देन और इक्वल टू 500। मैं रिटर्न करवा रहा हूं, ये जो करंट एलिमेंट है मेरे पास, रिटर्न करंट एलिमेंट इज लेस देन और इक्वल टू 500। ठीक है, किससे लेस देन और इक्वल टू 500 होना चाहिए, उसकी प्राइस से। अब मुझे प्राइस कहां से गेट होगी, ये देखो, ये तो पूरा मेरे पास है ना, प्रॉपर्टी है मेरे पास पूरी, अब उसके अंदर प्राइस है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को गेट करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए मेरे पास होता है डॉट। ठीक है, करंट एलिमेंट डॉट प्राइस, देख रहे हो यहां पे आ गया, करंट एलिमेंट डॉट प्राइस। एरे के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। इसी तरह ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी गेट करने के लिए हम यूज करते हैं डॉट। ठीक है, किसको, डॉट को। मैंने क्या लिखा, करंट एलिमेंट डॉट प्राइस, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्राइस है, ठीक है, वो लेस देन है और इक्वल टू हो 500 के। सो वही वाला प्रोडक्ट आप मुझे शो करवाओगे। कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे वो, जिसकी प्राइस 500 से कम है, वो है हमारे पास टैबलेट और वो है हमारे पास स्मार्ट वॉच। यही दोनों चीजें हमारे पास आउटपुट में हमें शो होनी चाहिए हमारे कंसोल में। ये दोनों चीजें हमारे पास शो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी प्राइस क्या है, ग्रेटर देन है 500। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करवाऊं रिजल्ट को, तो क्या कहते हैं गाइस, आ जाएगा हमारे पास या नहीं, तो अभी चेक करते हैं। हिट एंटर, नेम टैबलेट 400, स्मार्ट वॉच 200। सो गाइस या देख रहे हैं आप कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। मैं अगेन आपको यही बात रिपीट करूंगा कि अगर आप अच्छे से मेथड्स पढ़ लेते हो तो आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। तो आपने देख लिया कि हमने जो हमारे पास था, फिल्टर प्रोडक्ट्स विद अ प्राइस लेस देन और इक्वल टू 500, हमने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को किस तरह गेट किया, डॉट लगा के। ठीक है, कहीं भी आपसे सवाल हो कि यार ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को अगर गेट करना हो तो हम किस तरह करेंगे, तो आप बोलो डॉट लगा के हम उसको गेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो अभी सिर्फ ओवरव्यू था। ऑब्जेक्ट का एक हमारे पास क्वेश्चन आ गया तो हमने सॉल्व कर लिया। ऑब्जेक्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं, सो टेंशन नॉट। सो गाइस इस क्लास में हमने फिल्टर मेथड, फाइंड इंडेक्स मेथड एंड फाइंड मेथड एंड कुछ हमने क्वेश्चंस भी कंप्लीट किए हैं, चैलेंजिंग क्वेश्चन थे। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
सो गाइस अभी मुझे इजाजत दीजिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।